नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें पाई चार्ट के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन उसका पहले क्या क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम टेबल देंगे, उससे कैसे परसेंटेज निकालना होता है वो तरीका इस क्लास में बताया जाएगा। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। DI में, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं DI, ये दो टॉपिक पे बेसिस होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका कंपैरिजन, कंपेयर किया जाता है। मतलब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दो अगर बंदे हैं, एक का परसेंटेज दूसरे से ज़्यादा 20% ज़्यादा है, अगर मान लो A B से 20% ज़्यादा हो, या B A से 20% या 30% कम हो, जब कहीं पे कंपेयर किया जाता है मोर देन या लेस देन, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन वाला टॉप आता है। और दूसरा जो होता है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब कि उसकी जो वैल्यू है A की B से कितना है, 20 कम है, तो इसमें 20 कम है तो आपका एक्चुअल आ जाएगा, और इसमें क्या है आपका कंपैरिजन। तो इसमें दो तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या क्या कैटेगरी है DI में। पहला जो कैटेगरी है हम जानते हैं टेबल। आपको टेबल दे देगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, एक टेबल दे देगा और कुछ उसमें 2-3 क्वेश्चन साइड में रहता है। एक टेबल बहुत देगा, 7-8 लाइन दे देगा, और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये A B से कितने परसेंट ज़्यादा है, या कितना परसेंट B A से कम होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टेबल में आएगा। एक दूसरा मेथड होता है पाई चार्ट, जो लोगों को ज़्यादातर परेशान करता है, और जबकि है कुछ नहीं। अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके समय आपका बहुत कम लगेगा जो इसको सॉल्व करने पे। लोग खाली बस देख करके क्या पूछ रहा है यही क्लियर नहीं होता। अगला देखते हैं। तो पाई चार्ट, टेबल, पहले टेबल से क्वेश्चन आपसे पूछता है, पाई चार्ट इससे भी क्वेश्चन पूछता है। थर्ड है आपका लीनियर ग्राफ, वो भी देता है, और फिर कभी कभी बार से भी होता है, बार ग्राफ, तो उससे भी। तो इस तरह के 4 तरह के क्वेश्चन जो आपसे अराइज हो सकते हैं जो DI से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तब क्लियर होगा। तो ध्यान रखना, DI कंपैरिजन एक्चुअल दो कंसेप्ट पे बेसिस होता है, और ये इस तरह के टेबल, पाई चार्ट, लीनियर, बार ग्राफ, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे है, चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखो, क्वेश्चन का मतलब, पहला क्वेश्चन है इसका टेबल का, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है देखा जाता है। कैंडिडेट्स है इसमें 1 2 3 4 5 6, आयुष, वीर, हर्ष, आदर्श, सुमित, संदीप। अब जिसमें दिया गया है नंबर ऑफ बैंक PO अपीयर्ड एग्जाम, जो जितनी बार क्वेश्चन, मतलब कि जितने एग्जाम्स अपीयर्ड है, मतलब कि अपीयर्ड ने कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट एग्जाम्स हैं। आयुष कितना, 24 करता है, वीर एक भी अटेम्प्ट नहीं करता है, एक भी एग्जाम अपीयर नहीं है, हर्ष 35, आदर्श 48, सुमित नहीं है, लेकिन संदीप का कितना 18। और ये कितने एग्जाम क्लियर है वो दिया गया है। अब बोलोगे सर एक चीज़ बताइए, जब वीर एग्जामों में बैठा नहीं तो एग्जाम कैसे क्लियर किया? भैया वही तो बताना है आपको ना, इंफॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन ये बना हुआ है, इज द नंबर ऑफ एग्जाम्स अपीयर्ड बाय वीर इज 20% मोर देन दैट ऑफ हर्ष अपीयर्ड देन फाइंड परसेंटेज ऑफ एग्जाम क्लियर्ड बाय वीर। तो हमें क्या करना है, वीर का हमें डेटा क्लियर करना है। तो वीर का सबसे पहले कितने एग्जाम में बैठा हुआ हमें देखना पड़ेगा। तो एक चीज हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एग्जाम अपीयर्ड बाय वीर वो क्या है, हर्ष से 20% ज़्यादा है। मतलब एग्जाम में जो बैठ रहा है वीर, उसका जो परसेंटेज है हर्ष से कितना है, 20% है। जब भी परसेंटेज आए ना तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करेंगे, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। रेशियो से करेंगे जो हम कंसेप्ट सीख चुके हैं वो बल्कि हमें हेल्प करेगा। जब भी अगर हमने मान लिया कि देखो दो लोग है, वीर है और हर्ष है, अगर इसको हमने मान लिया 100, तो ये कितना होगा, 120 होगा। बताओ, हम जब भी 100 मानेंगे तो कितना, 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है। चाहो तो इसको थोड़ा और छोटा कर दो, फिर चाहो तो और छोटा कर दो। मतलब अगर हर्ष 5 बार एग्जाम देता है तो वीर कितनी बार देगा, 6 बार देगा। इसका मतलब ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, हर्ष कितना कर रहा है, 35, तो है कितना यहाँ पे, हर्ष का 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना, 35 के बराबर होगा कि नहीं। अगर 5 बराबर 35 तो 1 बराबर क्या होगा, 7 होगा। एक जो यूनिट की वैल्यू होगी कितना, 7 के बराबर है। हमें किसका पूछ रहा है, वीर का। तो वीर कितना है,
6। अगर 1 यूनिट बराबर 7 है तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, बताओ। 6 बराबर कितना हो जाएगा, 42 होगा ना, बताइए। तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये पता चल गया, मतलब कि वीर जो है 42 एग्जाम देता है, जिसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 12 एग्जाम क्लियर करता है। समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एग्जाम क्लियर बाय वीर। तो वो बताना है वीर एग्जाम क्लियर कितने प्रतिशत किया, वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल एग्जाम कितना है दिया, 42। मतलब अब यहां से शुरू हो रही है कहानी, मतलब कि 42 दिया, उसमें से क्लियर एग्जाम कितना हुआ, 12। परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100। अब देखो कैंसिल कर सकते हैं इसको, कितना होगा, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42। बोलिए सही है, कितना आएगा, 200/7। इसका मतलब कितना हो गया परसेंटेज, कितना, फ्रैक्शन में चेंज करो, मिस फ्रैक्शन में कितना आएगा, 7 दूना 14, 6 कितना हो जाएगा, 4/7। इतना परसेंटेज आंसर होगा, इतना परसेंट क्या होगा, क्लियर होगा उसका एग्जाम। समझ में आया चीज। क्या करना है, देखो इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स इन विच सुमित अपीयर्ड इज 10% मोर देन दैट ऑफ वीर अपीयर्ड। मतलब वीर जितना एग्जाम देता है उससे 10% ज्यादा कौन देता है, सुमित देता है। तो अब कह रहा है इफ सुमित अपीयर्ड इज 4 लेस देन एग्जाम देन अदर्स। अगर आदर्श से 4 कम एग्जाम सुमित अगर देता हो, तब बताइए फाइंड द नंबर ऑफ एग्जाम विच वीर डिड नॉट क्लियर। तो ऐसे कितने एग्जाम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं जो वीर क्लियर नहीं किया, वो आपको बताना है। हाँ देखो एक चीज हमें क्लू क्या मिल रहा है हमें, कि आदर्श से 4 एग्जाम कम देता है सुमित। तो आदर्श का तो पता है ना 48, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 44 हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब देखो क्या कर रहा है कि जो वीर है, मतलब जो सुमित है, वीर से 10% ज्यादा एग्जाम देता है। तो हमें किसका पता है, सुमित का पता है। सुमित क्या कर रहा है, कौन ज्यादा देता है, वीर से, मतलब वीर से 10% ज्यादा देता है कौन, सुमित। तो अगर हमने मान लिया कि अगर ये 10 है, ठीक, और 10% का मतलब क्या हो गया, बताया था ना 1/10 ही तो हुआ, 10/100। मतलब अगर 10 एग्जाम देता है तो एक ज्यादा कौन देता है, सुमित। मतलब 2 लोग हैं, एक रफली बना लो, पहले 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब क्या करें, 2 लोग को बनाओ, सुमित क्या कर रहा है, सुमित ज्यादा है, सुमित बना लो, और यहाँ पे वीर कर लो, और यहाँ पे सुमित कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब कौन ज्यादा है, सुमित क्या वीर से 10% ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर 10 एग्जाम वीर देता है तो एक ज्यादा कौन देता है, सुमित देता है ना। तो इसका मतलब कितना होगा, 11 होगा कि नहीं होगा, बताओ, यही ना। अब देखो सुमित का कितना दिया गया है, 44, और कितना कर रहा है यहाँ पे 11। तो इसका मतलब 11 बराबर क्या होगा, 44 के बराबर होगा, बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 के हो गया। अगर 1 यूनिट बराबर 4 हो गया तो वीर का कितना है, 10 है ना यूनिट, कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40 के। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो गया। और टोटल एग्जाम वो 40 देता है, जिसमें से 12 एग्जाम वो क्लियर करता है। तो कितने एग्जाम क्लियर नहीं किया, 40 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा, 40 में से अगर 12 घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कितने एग्जाम उसने क्लियर नहीं किया, कितना आएगा, 28। क्या था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसी का अगला पार्ट है। इफ द परसेंटेज ऑफ एग्जाम क्लियर्ड बाय आयुष इज 41 होल 2/3 परसेंटेज। मतलब आयुष का एग्जाम क्लियर करने का जो परसेंटेज है 41 होल 2/3 परसेंटेज है, देन फाइंड एग्जाम विच आयुष डिज नॉट क्लियर।
आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एग्जाम इन विच हर्ष अपीयर्ड। मतलब ये कहना चाह रहा, क्वेश्चन चलो घुमा कर भी कहा गया है, कह रहा है आयुष का जो एग्जाम परसेंटेज क्लियर है वो इतने परसेंट है। तो अब बताना है हमें आयुष कितना एग्जाम क्लियर नहीं किया, वो भी परसेंटेज बताना है। किसके रेस्पेक्ट में? हर्ष के रेस्पेक्ट में। हर्ष ने जितना एग्जाम दिया उसमें से आयुष कितना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, उतना परसेंटेज आप बताइए क्या होगा इसका। देखो साफ कह रहा है कि आयुष जो है नंबर ऑफ एग्जाम इतने परसेंट क्लियर करता है। तो सबसे पहले इसको क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर दे। मिस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो कितना होगा, प्लस 2 जोड़ो कितना होगा 125। 125 बटे 3%, परसेंट को हम चेंज करें फ्रैक्शन में तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। 125 बटे क्या होगा 300 होगा। क्या करें, कैंसिल करें क्या, 25 से कटेगा, 25 पंजे ये आएगा ना 12 बटे 5 बटे 12। ये 5 बटे 12 का मतलब समझ लो क्या है, मतलब कौन आयुष 12 एग्जाम में अगर देता है उसमें से 12 एग्जाम में से 5 एग्जाम वो क्लियर करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 24 है यही ना, है तो 12 नहीं 24 है ना। तो इसको 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10 बटे 24 हो गया ना। अब आयुष 24 एग्जाम में से कितने एग्जाम क्लियर किया, 10 एग्जाम। तो पता चल गया 24 में से कितना एग्जाम क्लियर हुआ उसका, 10 हुआ। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एग्जाम विच डज नॉट क्लियर, मतलब आयुष कितना एग्जाम क्लियर नहीं किया, टोटल इतना एग्जाम दिया जिसमें से 10 एग्जाम वो क्लियर किया, तो कितना नहीं किया, 24 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा 14 ही ना होगा। तो 24 में से हमने 10 घटा दिया मतलब 14 एग्जाम उसने क्लियर नहीं किया, यही ना। इसी का तो परसेंटेज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, हर्ष जितना एग्जाम देता है। तो हर्ष कितना एग्जाम देता है 35, तो इसका मतलब 14 ऊपर होगा जितना एग्जाम क्लियर नहीं किया, और हर्ष का टोटल एग्जाम 35, और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू 100। 7 से काटेंगे 2, इसको कटा 5, 5 से कटा 20, और 20 दूना 40%। आंसर देखो कितना आराम से हो गया सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ एग्जाम्स इन विच सुमित अपीयर्ड is equal to 12 more than average number of exam in which Ayush and others appeared। कहने का मतलब ये है कि आयुष और आदर्श का जो एवरेज होगा, एवरेज में दोनों का जो होगा अपीयर, जितने भी एग्जाम दिए हैं उन दोनों को जोड़ करके उसका हाफ करें। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। औसत मतलब क्या होता है, 2 नंबर का 2 नंबर को जोड़ करके डिवाइड बाई 2। इन दोनों का जो भी एवरेज आएगा, औसत आएगा, उससे 12 ज्यादा है किसका, सुमित का। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 2 लोग हैं आयुष और आदर्श, है तो वैसे 3 लोग अभी है, लेकिन कह रहा है आयुष और आदर्श का जो एवरेज औसत होगा वह सुमित से कितना है, मतलब इन दोनों का जो औसत होगा उससे 12 ज्यादा कौन है, सुमित एग्जाम देता है। तो अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एग्जाम विच सुमित डिड नॉट क्लियर टू एग्जाम विच आदर डिड नॉट क्लियर, मतलब कि रेशियो निकालना है सुमित और आदर्श का, कितने एग्जाम वो क्लियर नहीं करते हैं, कितने एग्जाम वो क्लियर नहीं किए हैं, उन दोनों का रेशियो निकालना है, किसका, सुमित का और आदर्श का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या करना है ट्राई करिए एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो दोनों का जो एवरेज है आयुष और आदर्श, हमें आयुष का भी पता है और आदर्श, इन दोनों का औसत में दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे कितना आएगा 72 आएगा। 72 का हाफ करेंगे क्योंकि औसत कर रहा है ना, कितना आएगा 36 होगा। 36 हो गया किसका, आयुष प्लस आदर्श, और उसका क्या करेंगे हाफ करेंगे, वही तो मेरा होगा। ये कितना आ गया मेरा 36 हो गया। 72 बटे 2 36 क्या औसत निकला। 36 से कितना 12 ज्यादा है किसका है, कौन है, सुमित है ना। तो 36 में अगर 12 जोड़े कितना होगा, सुमित का कितना हो गया 48 हो गया, मतलब सुमित का कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 48।
48 एग्जाम में से 20 एग्जाम वो देता क्लियर करता है, कितना एग्जाम क्लियर नहीं किया? 20 घटा दें, 28 एग्जाम उसने क्लियर नहीं किया। ठीक, और किसका कर रहा है? आदर्श का। आदर्श 48 में से, आदर्श 48 में से कितना एग्जाम क्लियर करता है? 18। कितना नहीं क्लियर किया? 30, यही ना। सुमित का इतना 28 एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आदर्श का 30 एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इन दोनों का रेशियो तो बताना है। क्या करेंगे? 28 रेशियो 30 कितना हो जाएगा? 14 रेशियो 15 का। ये इसका आंसर हो गया। बस, क्या था? कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स इन विच सुमित अपीयर्ड इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ आयुष अपीयर्ड। मतलब कह रहा है आयुष जितना एग्जाम दिया उससे 37.5% ज्यादा कौन दिया एग्जाम? सुमित दिया, ये कह रहा है। While total number of exams in which Veer appeared is 20% more than that of Harsh appeared. हर्ष जितना एग्जाम दिया उससे 20% ज्यादा एग्जाम कौन दिया? वीर दिया। अब कह रहा है इसके बाद, if संदीप cleared 50% of exams appeared exam, अगर संदीप क्या कर रहा है? जितने एग्जाम्स है उसका 50% एग्जाम अगर क्लियर करता है तो बताना है फाइंड एग्जाम्स क्लियर्ड बाय संदीप। संदीप कितना एग्जाम क्लियर किया परसेंटेज में निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टोटल 6 एग्जाम जितने हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स इन विच सुमित अपीयर्ड। सुमित क्या कर रहा है? आयुष जितना एग्जाम देता है उससे 37.5% 37.5% ज्यादा एग्जाम कौन देता है? सुमित देता है। तो सबसे पहले 37.5% को हम क्या करें? चेंज कर दें फ्रैक्शन में। परसेंटेज हटाया 100 आया, ये हटाया 0, कितना आया? 25 से काटा 40, ये कितना कटा? 125। फिर कटो 5 से, किससे कटेगा? ये 15 आएगा, सॉरी। अब 5 कटे 3, ये कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 3/8। 3/8 का मतलब क्या हो गया कि अगर आयुष और सुमित के बारे में बात कर रहा है, आयुष और सुमित के बारे में बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है? सुमित और ये आयुष। अगर आयुष 8 है एग्जाम देता है तो सुमित क्या करता है? 3 एग्जाम ज्यादा देता है, तो इसका मतलब कितना दिया एग्जाम? 11। तो यहाँ पे हम बना देंगे 11 लिखेंगे, अभी 11 एग्जैक्ट नहीं है, 11। अब यहाँ पे देखो आयुष क्या कर रहा है? 8 एग्जाम दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 24। तो इसका मतलब 8 बराबर क्या हो गया? 24। तो बताओ 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 3 होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है तो सुमित कितना एक्स दे रहा है? 11। तो 11 यूनिट बराबर कितना होगा? 33 होगा कि नहीं? बताइए, 3 गुणे 11 33। 33 एग्जाम कौन दिया? सुमित। तो हमें पता चल गया कि सुमित टोटल कितना दिया? 33 दिया। अब इसके बाद आगे स्टेटमेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम इन विच वीर अपीयर्ड इज 20% मोर देन दैट ऑफ हर्ष। हर्ष जितना एग्जाम देता है उससे 20% ज्यादा वीर एग्जाम देता है। 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब क्या हो गया? 20% यहाँ लिख देना है। 20% मतलब कितना हो गया? 1/5 हो गया ना। बताइए, 1/5 का मतलब कौन है? वीर और हर्ष। अगर हर्ष 5 देता है तो वीर कितना देता है? 6। लेकिन हर्ष तो 5 देता नहीं है, देता कितना है? 35 देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 बराबर 35 के, तो 1 बराबर क्या होगा? 7 का होगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 के बराबर होगी ना। अगर 1 यूनिट 7 के बराबर है तो वीर कितना है? 6 है। 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 42 होगा। 42 किसका निकला? वीर का। तो वीर का कितना हो गया? टोटल 42। इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब उसके बाद कह रहा है, अब सुनिए, अब इसके बाद कह रहा है क्या लास्ट में, इफ द संदीप क्लियर्ड 50% ऑफ अपीयर्ड एग्जाम। मतलब अगर संदीप जितने एग्जाम देते हैं उसमें से 50% एग्जाम वो क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। अगर मान लो 100 एग्जाम देता है तो 50% मतलब 50%, तो कितना होगा? 50 एग्जाम क्लियर किया। अगर 20 एग्जाम देता है तो 10 क्लियर
करेगा। तो कितना एग्जाम दे रहा है संदीप? 18 अगर एग्जाम दे रहा है तो 50% एग्जाम क्लियर हो रहा है, मतलब क्या हो गया? 9 हो गया। बताइए अब क्या कर रहा है, इसके बाद क्लियर है कि फाइंड द एग्जाम क्लियर बाय संदीप इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एग्जाम इन विच ऑल 6 एग्जाम क्लियर अपीयर्ड। मतलब हमें क्या करना है, संदीप कितना एग्जाम क्लियर किया, कितना परसेंट एग्जाम क्लियर किया विथ रेस्पेक्ट टू ऑल 6 सब क्लियर एग्जाम, मतलब अपीयर्ड एग्जाम। तो अब हम क्या करेंगे, पहले टोटल क्या संदीप कितने एग्जाम क्लियर किया, परसेंटेज निकाल, जितना क्लियर किया उसको ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल 6 सब्जेक्ट को जरा जोड़ो कितना आएगा, टोटल जोड़ो कितना आएगा, इसको 200 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम इतना हुआ, इतना एग्जाम क्या करना अपीयर किए टोटल लोग। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो क्या होगा, इससे कट गया, बचा कितना 9/2, 9/2 का मतलब कितना हो गया 4.5%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था।